अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टिचिंग गाइड। आज की वीडियो में हम बैंड की कटिंग करने लगे हैं। बहुत ही आसान तरीके के साथ मैं आपको बताने लगी हूँ कि बैंड की कटिंग कैसे करेंगे। ना आपका जो बैंड छोटा होगा ना बड़ा होगा। ये शर्ट का फ्रंट है, ठीक है। इसे हमने फोल्ड कर लिया, इस पर ड्राफ्टिंग हुई भी है, शोल्डर और फिटिंग। हम इधर इससे लेंगे 3 इंच, हम रखेंगे इसकी चौड़ाई गले की। आपने जितनी चौड़ाई रखनी है 3.5 3 यहाँ पे डिपेंड करता है, मैं 3 रख रही हूँ, ठीक है। और नीचे से इसकी जो लंबाई है 3.5 इंच, ठीक है, 3.5 इंच। और हम यहाँ से इसे गोल कर लेंगे। शेप जिस तरह ये मैं दे रही हूँ इस तरह देनी है, बिल्कुल ही गोल नहीं करना। अब हम इसे काट लेते हैं। और नीचे से ये जो पट्टी है ये मैं तकरीबन 9 इंच रख रही हूँ, ठीक है। जो हम यहाँ पर सामने फ्रंट पे पट्टी लगाएंगे। अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे गले की कटिंग हो गई है। इसी तरह ये पट्टी जहाँ तक हमने रखी है 9 इंच, इसको भी हम कट कर लेते हैं। और फ्रंट पट्टी भी बहुत ही आसान तरीके से हम लगाएंगे। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह करना है। ये हमने कटिंग कर लिया है। ये आपका जो फ्रंट पार्ट है रेडी हो गया है। अभी हम इसकी जो इस पर पट्टी लगाएंगे, फ्रंट पट्टी। और इसके साथ मैंने जो है ब्लैक लेस का इस्तेमाल किया है। ये मैंने पट्टी ली है बुकरम, ठीक है, इसे पेस्ट कर लिया है कपड़े पर। 1.5 इंच चौड़ी है, ठीक है। और तकरीबन हमने 9 इंच रखी थी और ये 10.5 से 11 इंच इसकी जो है लेंथ रख ली है। जो एक्स्ट्रा पट्टी है फिर हम बाद में कट कर लेंगे, ठीक है। 2 पट्टियाँ मैंने ली हैं सेम साइज़ की, प्रेस कर लिया है, ग्लू से मैंने इसे सही पेस्ट कर लिया है। और ये बीच में मैंने इसके जो है एक लाइन लगा दी है ताकि आप आसानी के साथ इस पर सिलाई लगा दें। इसके जो मिडल में स्केल की मदद से आप बिल्कुल सीधी लाइन लगा सकते हैं। अब इसी पर मैंने ये जो लेस है इससे थोड़े से ये जो फ्लावर हैं कट कर लिए हैं। इससे बड़े छोटे हो सकते हैं, ऑप्शनल हैं, आप लगाएं ना लगाएं, लेकिन थोड़ा सा फैंसी लुक देने के लिए मैं इस पर ये लगा रही हूँ, ठीक है। 2-2 लगा रही हूँ गैप से। जहाँ पर आपने जो लाइन लगाई होगी वहाँ पर आप इसे पेस्ट कर दें, ठीक है। और इसी के ऊपर मैं जो दूसरी पट्टी रख के सिलाई लगा दूँगी। ये जो पीछे लाइन लगी होगी तो इस पर आप आसानी के साथ सिलाई लगा सकते हैं। ये लगा के सिलाई मैंने रेडी कर लिया है, ठीक है। अब इसे प्रेस किया है। ये प्रेस करने के बाद जो इसकी ये शेप आ गई है। अब हम बैन कटिंग करेंगे। और बैन बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको कट करना बताऊंगी कि आपका जो बैन है बिल्कुल ठीक लगेगा। ये पेपर बुकरम के ऊपर हमने नेक को रखा है, ठीक है। और ये जो बन साइड है ऊपर की जानिब है, और हम इसके ऊपर अब बिल्कुल इसी की शेप ड्रॉ कर लेंगे। आप इंची टेप की मदद से भी नेक को पूरा नाप कर और उसकी ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। ये अब मैं इसकी शेप दे रही हूँ जिस तरह आपने बैन की शेप देनी है। ये हम इस पर शेप दे लेंगे इसे बिल्कुल ही जिस तरह आपका नेक डिज़ाइन है उसी तरह आपने शेप दे देनी है जितनी इसकी आपकी गोलाई आ रही है, ठीक है। जब हम फिर इसे कटिंग करेंगे तो कोई अगर आगे पीछे हो गया तो हम उस कट करके उसे सही कर लेंगे। ये हमारी शेप आ गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिलाई का मार्जिन अंदर की जानिब रखना है, ठीक है। जितना आप सिलाई का मार्जिन रखते हैं, मैं 0.2 ले रही हूँ, ठीक है। 0.2 बहुत ज़्यादा है, आसानी के साथ सिलाई का मार्जिन रख सकते हैं हम। 0.2 रख के हम इस पर निशान लगा देंगे, ठीक है। अब अंदर की जानिब हम लगाएंगे जितना आपने बेन रखना है, ठीक है, जितनी उसकी आपने चौड़ाई रखनी है। मैंने 1 इंच से तकरीबन 2 इंच कम रखा है, यानी 0.8 रखा है। तो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, ठीक है। 0.8 रखा है। इसी तरह हम अब इसकी ड्राफ्टिंग कर लेंगे और इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। जहाँ से आप थोड़ा सा टेढ़ा आ रहा है आप उसे कटिंग के ज़रिए से सही कर लेंगे,
ठीक है, 0.8 रखा है, याद रखिएगा। अब हम इसे कटिंग करेंगे। ये हमने कटिंग कर ली है, इसकी कटिंग की है। अब इसे हम, ये एक पीस है फैब्रिक का, इसे हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे, आयरन की मदद से इसे चिपका लेंगे। ठीक है, अच्छी तरह आयरन करनी है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। अब कट करने के बाद ये मैंने एक और पीस लिया है और इसके ऊपर हम इसे रखेंगे। ठीक है, और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है, सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हम उसे कटिंग कर लेंगे। तकरीबन 0.2 या 0.3 हम नीचे से छोड़ देंगे और फिर इसे सिलाई लगाएंगे। ठीक है, ये हमने कट कर लिया। देखें, आप नज़र आ रहा है आपको 0.2 फैब्रिक मैंने बाहर की तरफ छोड़ा है। अब हम इसके ऊपर रख के अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे। ठीक है, अंदर की तरफ हमने सिलाई लगानी है। अब सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी शेप किस तरह होगी। ये मैंने कटिंग कर ली है। अब अंदर की जानिब हम कट लगाएंगे, तब ताकि जब हम इसे फोल्ड करें तो सीधी तरफ से, तो इसमें कोई मसला ना पेश आए। ठीक है, ये हमने कट लगाए हैं। अब इसे हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद अच्छी तरह हमने आयरन कर लेना है और मैं इसे अभी दिखाती भी हूँ कि इसकी शेप किस तरह बनेगी। पहले हम इसे अच्छी तरह आयरन करते हैं। देखिए, इसकी शेप जो बनेगी वो इस तरह बनेगी। ये देखिए कितना परफेक्ट लग रहा है। अब हम इसे देखते हैं कि शर्ट पर इसे किस तरह लगाना है। सबसे पहले हम अपनी शर्ट के नेक को दोनों तरफ से पकड़ के हाफ कर लेंगे। शुरू में हमने सिलाई जहाँ तक हमने नेक रखना है उसे मोड़ लेंगे, या आप मार्कर या किसी भी चौक से निशान लगा सकते हैं। निशान लगाने के बाद, ताकि दोनों तरफ से बेन एक जैसा रहे, हमने ये पीछे भी कटिंग एक कट लगा लिया है। ठीक है, देखिए हाफ पे कट लगा लिया है। इसी तरह हम बेन पे भी हाफ पे कट लगाएंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आपने बेन लगाना है। ठीक है, अब हम बेन का हाफ लेंगे। ये हमारा जो बेन का हाफ आ गया है। ठीक है, अब हम इसी हाफ को, जो शर्ट का हाफ है, उसके ऊपर रखेंगे और रखने का तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ, आप अच्छी तरह देख लें। ये देखिए, ठीक है, ये बेन की जो सीधी साइड है जहाँ पर हमने बुकरम को पेस्ट किया था, ये वाली हम यहाँ रखेंगे और आधे से हम एक साइड पे सिलाई लगा देंगे। जहाँ तक आपकी बटन टेक की जो फ्रंट पट्टी है वहाँ तक आपने बिल्कुल सीधी सिलाई लगा देनी है, इस तरह। ठीक है, एक साइड से हमने लगा दी है। अब इसी तरह हम दूसरी साइड से भी लगाएंगे। ये आपकी जो है दूसरी साइड से भी सिलाई होगी। अब सिलाई लगने के बाद जो बेन कैसा लगेगा ये आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमने बेन लगा दिया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की जानिब है इसे हम मोड़ेंगे। ये मोड़ के अब हमने यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। अब ये जो आपका बेन होगा ये बिल्कुल भी बाहर भी नहीं निकलेगा। ठीक है, और बिल्कुल ही परफेक्ट जो है फ्रंट पट्टी के साथ रहेगा, उसी के साइज़ का। ये इस साइड पे मैंने लगाया था, ये आपको मैं दिखा रही हूँ। देखें किस तरह उसकी अच्छी सी शेप बनी है। अंदर की साइड पे आपने तरपाई कर लेनी है, हाथ की मदद से करनी है ताकि बेन में सफाई आए। अब मैं आपको इसकी जो शेप दिखाती हूँ कैसे बना है। ये देखिए, ये बेन, और देखें किस तरह ये बैठा है, बिल्कुल सफाई के साथ बना है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।